नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलजेब्रा की इस अगली क्लास में। ये हमारी अलजेब्रा की 7वीं क्लास है। इससे पहले मैं 6 क्लासेस ले चुका हूँ, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर पड़ी है। अगर आप डायरेक्ट इस 7वीं क्लास पर आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक आता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चाहे आप मेरी क्लासेस रेगुलर करते हैं, चाहे आप डेली देखते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका छोटा सा सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प कर देगा। आपके लिए कुछ नहीं होगा बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। You know that I'm a new creator, I'm new in this field and I'm trying to build it. So please, I want your help, I need your help. So please help me out here. Help me to improve myself. मैं भी इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे आना चाहता हूँ, बच्चों को लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, बचपन से मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत लास्ट 2-3 साल से, हालांकि 5-6 साल से, बट रेगुलर कहूँगा 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे इस फील्ड में सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग इवन नेक्स्ट सिंगल मिनट, लेट्स कम टू द टॉपिक। लास्ट डे मतलब कि कल की क्लास में हम लोगों ने, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोग बिल्कुल जस्ट इससे ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कल की क्लास में आपको 2-4 फार्मूलाज करवाए थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट टाइम मतलब जो दूसरा फार्मूला था मैंने ये कराया था कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी, बी सी और सी ए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस इस पार्ट को उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने कहा था कि ऐसा कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, आज की जो क्लास है, आज की क्लास थोड़ी सी मिक्स होने वाली है। ठीक है, इसमें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वैल्यू पुटिंग और सिमेट्री। वैल्यू पुटिंग और सिमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। आप कहोगे सर वैल्यू पुटिंग क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है? तो पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि वैल्यू पुटिंग और सिमेट्री क्या होता है। वैल्यू पुटिंग जब ऐसा क्वेश्चन होता है जो एब्सर्ड सा दिखता है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह पे हम लोग कोई वैल्यू पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे कहता है फाइंड 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? मुझे कह रहा है कि फाइंड 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसी तरह आगे कि ये पार्ट्स दिए हुए आपको। एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पुटिंग का ही नहीं है, ये क्वेश्चन सिमेट्री का भी है। तो सर सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री वो होता है जब क्वेश्चन का हर एक पार्ट ना एक जैसा दिखाई देता है। जैसे कि जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है। तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद ये डेफिनेशन पचे नहीं, या फिर कोई आगे कहे कि नहीं नहीं ये तो गलत बता रहा है।
ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा थोड़े आगे क्वेश्चन जब करेंगे। सिमेट्री का मतलब होता है कि वो सारे पार्ट्स एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं दे दूं x प्लस वाई बाई जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स बाई सॉरी एक्स प्लस वाई बाई जेड प्लस मैं क्या कह दूंगा कि y प्लस जेड बाई एक्स, फिर मैं कह दूंगा z प्लस एक्स बाई वाई। ये देखो एक जैसे दिख रहा है ना, ये सिमेट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं कि वैल्यू पुटिंग क्या है। वैल्यू पुटिंग और सिमेट्री दोनों साथ साथ चलता है। अगर आप वैल्यू पुटिंग सीख जाओगे तो सिमेट्री पहचान में आने लगेगी। चलिए ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मुझसे कहता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है। तो मुझसे कह रहा है कि फाइंड दिस। तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको लेने से मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। और यहाँ क्या आना चाहिए? 0। और यहीं 0 नहीं आना चाहिए। मैं a b c की कोई भी वैल्यू इनमें पुट करूँ ना तो 1/0 नहीं बनना चाहिए। यानी कि वैल्यू पुटिंग का जो बेसिक होता है वो ये होता है कि समथिंग अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी है, या फिर इसको अनडिफाइंड कहेंगे। समझ में मेरी बात आ रही है ना? बोलिए। इसको अनडिफाइंड कहेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। समथिंग अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए। तो मेरे पास जो ऐसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा कि अगर मैं a को 2 ले लूं, b को -1 ले लूं और c को -1 ले लूं, तो क्या ये 2 -1 0 बन गया? बन गया सर। अब मुझे इन वैल्यूज को ना इनमें पुट करना है और जो मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। तो पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 0 1, सी हो जाएगा आपका 3, डी हो जाएगा -1। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास। अब मैंने आपको वैल्यू बता ही दिया, ए बी सी की वैल्यू मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैंने कहा जरा पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे मैंने ये रख रहा हूं, ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस बी का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसी तरह सी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, यानी 1/4, 5 और 1 6 प्लस। अच्छा, मैं अभी इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ। ठीक है, पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बताइए, बी स्क्वायर 1 1 और ये सर माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा सर? 4। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 में 2 - 4। सिमिलरली मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा? मेरे पास यहाँ बन जाएगा सी की जगह -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ए का स्क्वायर, यहाँ ए है तो 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर -1। कोई डाउट इसमें? बताइए। अच्छा, यहाँ भी सॉरी देखो, यहाँ पे हमसे छोटी सी गलती हो गई, यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास, यानी 1 में +4 -1। मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ, कभी तुम्हें लगे कि सर बहुत स्लो चल रहा है हिसाब किताब, ऐसा नहीं है। तो +1 -1 को कैंसिल कर देंगे, मेरे पास बच जाएगा 1/4 -1/2 प्लस 1/4। जब मैं इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ये 1/4 और 1/4 को जोड़ूंगा तो 2/4, जो कि क्या हो जाएगा? 1/2 और ये -1/2। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 0। किसी को कोई डाउट? मैं समझाने के लिए फिर बता दूं तुम्हें कि मैं समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को रख रहा हूं और तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो यहाँ मैंने a को 2 माना है, यहाँ 1 माना है, यहाँ भी 1 माना है, यहाँ -1, फिर स्क्वायर किया इसका तो +1 हो गया। ये आपको खुद ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। ये क्वेश्चन था वैल्यू पुटिंग का। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का ये क्वेश्चन था। समझ में मेरी बात आई?
चलिए आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस कहाँ लगता है। वो ऐसा क्वेश्चन था, absurd सा था, मैं उसका एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर सकता मैं उसको एग्जाम में। आप सोचो कि क्या मैं वैसे क्वेश्चंस को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकता एलसीएम लेकर एग्जाम में, मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मुझसे कहता है फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस z का पावर 4। कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, A, B, C और D। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूं आपको 0, -1/2, 1/2 या फिर 1। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास और कह रहा है कि इस चीज़ के वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करूं, किससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं? बेसिक से, तो तुम ऐसा नहीं है कि इसको बेसिक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, बेसिक से तुम इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन बेसिक से क्या सर, बेसिक जैसे कि बेसिक बताइए। मैंने कहा कि देखो मुझे पता है, जैसे बेसिक तुम पूछ रहे हो तो बेसिक के बारे में बताता हूँ। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो। तुमने कहा सर एक्स का पावर 4, वाई का पावर 4 प्लस जेड का पावर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। मैं इसी का यूज़ करूँगा। अब तुम सोचो कि मैं इसको यूज़ करूँगा फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि मेरे पास ये दिया हुआ है 0। बताओ समझ मेरी बात आ रही है? ये क्या दिया हुआ है मेरे को? 0। फिर मैं इसका यूज़ करूँगा, फिर मैं इनको कैंसिल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो हो जाएगा इससे भी, लेकिन लेंदी पड़ेगा। अब मुझे पता है कि एग्ज़ाम में मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मुझे इतना सोचना है कि मैं एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू ले लूँ जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए सर? आसान हो जाए। और एक बात ध्यान रखो कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो सोचो, अब चाहे मैंने जो पिछला लिया था तुम वो भी ऑप्शन ले सकते हो। समझ मेरी बात आ रही है? मैंने क्या लिया था? मैंने x को ले लिया 2, इसको ले लिया -1, इसको ले लिया -1। या तुम ये भी ले सकते हो, तुम इसको ले सकते हो माइनस का 2, इसको लग सकते हो +1, ये भी पॉसिबल है। कोई डाउट हो तो बताओ। या तुम ये भी ले सकते हो कि तुमने इसको 0 ले लिया, तुम इसको +1 ले लो, इसको -1 ले लो। हालांकि ये देखो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, इन तीनों में कैलकुलेशन के मामले में ये ज़्यादा आसान है कि नहीं? ठीक है, अगर ये ज़्यादा आसान है तो हम इसी को रख लेते हैं, बाकी दोनों को साइडलाइन कर देते हैं। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरे रखने के बाद ना नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुन लो, ऊपर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये तो सर 1 हो जाएगा। अच्छा, जहाँ जहाँ z है वो तो 0 हो जाएगा। तो मुझे z के पास तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया? 0। यानी 1/, में 1 + 1 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सोचो कि कितना आसान क्वेश्चन है ये, बताओ। ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। समझ में आई मेरी बात? बताओ, कोई डाउट नहीं है सर? देखो वैल्यू पुटिंग से कितना जल्दी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं जैसे कि इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए। अब अगर मैं आपके सामने कोई दूसरा क्वेश्चन ले, जैसे कि क्या, जैसे कि देखेंगे बोर्ड के ऊपर, जैसे कि
वैल्यू पुटिंग वाले ही क्वेश्चन करेंगे अभी और सिमेट्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, मान लो कि मैंने ले लिया क्वेश्चन x माइनस ए का स्क्वायर बाई में b प्लस सी प्लस x माइनस बी का स्क्वायर c प्लस ए और प्लस x माइनस सी का स्क्वायर a प्लस बी। मुझे कहता है कि ये मुझे फाइंड आउट, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू दी है 4a प्लस बी प्लस सी, 4a प्लस बी प्लस सी। तो कह रहा है कि फाइंड x, और मुझे इसने 4 ऑप्शन भी दिए हैं। देखो 4 ऑप्शन कितने हैवी हैवी से हैं। जनरली हम ऑप्शन देख के कि भाई ये हमारे बस की नहीं है, छोड़ दो इसको। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब एक बात बताओ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब तुम सोचो कि मैं इसको अगर सॉल्व करने बैठूं तब तो हो गया, तब तो मैंने सॉल्व कर लिया। समझ में आ रही ना बात मैं क्या कहना चाहता हूं? बताओ तुम। सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं क्यों ना ए बी और सी की कोई वैल्यू रख लूं। बताओ। और मुझे ये क्वेश्चन सिमेट्री का दिख रहा है। सिमेट्री का है कि नहीं? देखो एक एक जैसे ही ये भी, ये सिमिलर टाइप के हैं। समझ में मेरी बात आ रही है? बताओ। मुझे ए बी सी की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो तुम कह सकते हो ए बी सी की कोई वैल्यू ले लो, और यहाँ पे तो कोई कंडीशन भी नहीं दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था ना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर कोई भी कंडीशन दे दे, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ दे दे, या ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, कोई भी कंडीशन दे दे, तो मुझे बस उसको ऐसी वैल्यूज लेनी है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बट यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कुछ भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं वही रखूंगा जिससे मेरा कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा, जिससे नीचे जीरो नहीं बनेगा। मैंने कह दिया कि ठीक है, फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं। जरा देखो, मैं a की जगह 1 रखूंगा तो x माइनस 1, और b प्लस सी कितना हो जाएगा? 2। उसी तरह ये भी x माइनस 1 बाई में 2 प्लस x माइनस 1 बाई में 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। बताओ। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो तुमने कहा सर ये तो 3x माइनस 1 बाई में 2 है, ये 12। तुमने कहा सर 3 4 जा 12, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो तुमने कहा सर x हमारा वैल्यू कितना आया? 9। अब इसमें 9 तो ऑप्शन में नहीं है, तो तुम्हें a b और c की वैल्यू को 1 रखना है, और जहां 9 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको देखो 1 1 1 नहीं, 1 2 3 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो सकता है। ये होगा क्या? ये तो सर 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू, ये तो कंडीशन, ये तो फॉर्मूला है, ये भी नहीं होगा। और ये भी 1 1 1, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा और जितने बढ़िया से कराऊंगा, जितने अच्छे एक्सप्लेनेशन से, ठीक है भाई, एक बार में समझ में आने वाला पार्ट है, एक बार में। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं तुम्हें समझने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत तुम्हारा ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, आराम से एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ। अब मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले को भी रफ कर देना चाहिए, मुझे इसका कोई काम नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में उतर गया होगा। मैं जनरली यही सीख रहा हूँ, ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ और नीचे
क्वेश्चंस कराता रहता हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में फॉर्मूला भी चलता चले जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे दिया हुआ है कि x प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू वन, वाई प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू वन। तो कह रहा है फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड x प्लस वन बाई जेड। समझ में मेरी बात आई? कह रहा है सॉरी z प्लस वन बाई एक्स मुझे फाइंड करने को कह रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है एक, बी दिया हुआ है -1, सी दिया हुआ है 0, डी दिया हुआ है 3। ठीक है भाई, पता इन क्वेश्चन में ना देखते ही उत्तर क्या लगा देना है, 1। ये सिमिट्री है, प्योर सिमिट्री है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यहाँ कंडीशन है, यहाँ क्या कंडीशन है कि x और y z की वैल्यू ऐसी लेनी है कि उनको, जैसे x की वैल्यू ऐसी लो, y की वैल्यू ऐसी लो कि इनको जोड़ के क्या आना चाहिए, z 1 आना चाहिए। तो जरा देखो 1 कैसे आएगा। मैंने कहा यदि मैं x की वैल्यू 1/2 ले लूं और y की वैल्यू केवल 2 ले लूं, तो देखो 1/2 प्लस 1/2, ये तो 1 आ गया। यानी पहली कंडीशन पे तो सेटिस्फाई हो गया, यानी मेरे को x और y की तो वैल्यू मिल गई। अब मुझे z की वैल्यू चाहिए। अब तुम देखो, अगर इस वाले पार्ट में अगर y का वैल्यू 2 ले लूँ और 1/z लूँ तो 1, तो मुझसे यहाँ z की वैल्यू मिल जाएगी। z की वैल्यू तुम कहोगे कि सर z की वैल्यू हो जाएगी, देखो दो उधर चला जाएगा, यानी 1/z इज इक्वल टू -1, तो z इज इक्वल टू -1। यानी मुझे x y z सबकी वैल्यू मिल गई। बताओ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू आ गई -1, मुझे ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, इस वाले पार्ट में तो z की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -1, और जब मैं x की जगह 1/2 पुट करूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 में से 1 गया, एक आंसर। लेकिन इसमें मेरे को इतना सोचने का जरूरत नहीं था। जब तुम मॉक्स प्रैक्टिस करोगे ना, और मॉक्स से क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे दिमाग का पता क्या होगा, दिमाग का पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा, और वह ऐसा खुलेगा ना कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा। और ये जो एसएससी ने नया घंटा पकड़ाया है ना कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, ये वही बच्चा कर पाएगा जो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगने वाला है। क्योंकि वहां न्यू क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हें नया क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पैराग्राफ मिल जाए और उसको तुम पढ़ने में 2 मिनट खराब कर दिए, वहां न्यू क्वेश्चन नहीं करना है, वहां वही करना है जो पहले से किया हुआ है, जो पहले से पढ़ा हुआ है। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो जाएं कि ज्यादा से ज्यादा तुम मार्क्स लेकर आ सको। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है बच्चों, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में वो डाउट बताएं। अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे तो भी बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। मेरी हिम्मत बनती है, मैं क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा सा आप कैसे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा, और मेरे को हिम्मत मिलती है तो थोड़ा सा मेरे प्रेरणा के तौर पर आप काम करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास a बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई क्या हो जाएगा। देखो यहाँ मैंने गलत कर दिया, सी ए प्लस बी। कह रहा है कि ये 1 है, क्या कह रहा है कि ये 1 है। मुझसे कह रहा है फाइंड ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, फिर बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। उससे क्या कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तुम सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। मैं तुम्हें ऑप्शन दे दूं अगर इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन मैंने दे दिया आपको, लीजिए ऑप्शन। पहला है 1, दूसरा है -1, तीसरा है 0, चौथा है NOT, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप ज़रा सोचिए कि मैं यहाँ क्या क्या वैल्यू रखूँ जिससे मुझे क्या मिले यहाँ पर,
1। बताइए, कोई डाउट इसमें? नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं जनरली, एक और तरीका होता है जब आपके पास क्वेश्चन में, जब आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिए हुए हो। 3 वेरिएबल मतलब क्या? ए बी सी भी दिया हो, एक्स वाई जेड भी दिया हो, पी क्यू आर भी दिया हो, 3 3 दिया हो, तो आप किसी एक को जीरो बना लो, किसी एक को जीरो बना लो। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं, मैंने ऐसा नहीं बताया क्योंकि ये कभी कभी फंस जाता है, लेकिन सक्सेस भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, सक्सेस भी होता है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपको क्वेश्चन देखते ही ना समझ में आ जाए कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप बताइए मेरे को यहाँ पर मैं क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। चाहे आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, हालांकि ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए भाई। देखो मैंने पिछले में ही बताया, जैसा पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। सेम है बिल्कुल, क्वेश्चन क्या है, सेम है। इसका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार यही ट्रिक भिड़ जाएगी, नहीं। जो मैंने पिछला जैसे कराया उसी से थोड़ा सा सिमिलरली है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको करेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको मेरी बात? बताइए। ठीक है, चलिए ज़रा अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं, मैंने इसको आपका उत्तर बता दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सिमेट्री के ही बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको पहले ये टाइप पढ़ा दिया है, बहुत बच्चों को इसमें डाउट आ रहा था कि a प्लस 1/a = 2। अच्छा a मैं ले रहा हूँ, a नहीं लेता हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि x प्लस 1/x = 2 है, तो x क्या होगा, 1। अब दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइप यहाँ से शुरू करेंगे। कभी आप सोचो कि सर वो क्यों नहीं बताया आपने, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और x प्लस 1/x -2 हो, तो यहाँ x -1 होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर इसमें हाईएस्ट पावर बहुत, भाई देखो x का पावर 9 3 5 7 6 2 8 प्लस 1/x का पावर 3 6 9 2 6 7 5 8 कुछ भी आ जाए, और यहाँ पे कोई वैल्यू पूछे तुमसे, ये देकर पूछे या फिर ये देकर पूछे। ठीक है, ये डाउट था इसीलिए डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आपको इस पावर से नहीं घबराना है। अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है तो x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करना है, यहाँ 1 यहाँ 1, तो आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन दी हुई है, तो मुझे ये देखना है कि ये जो डिजिट है ये ऑड है या फिर इवन है। ये क्या मैंने कहा कि ये ऑड है या फिर इवन है, मतलब सम है या विषम है। तो अगर सर ऑड होगा, मान लो x का पावर 3 है और x का पावर -1 है, तो सर -1 आएगा ना। यानी ऑड होगा तो माइनस का पावर बाहर आएगा, और इवन होगा तो प्लस का पावर बाहर आएगा। बस यही बताया मैंने। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, ये मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर अगर ये पावर बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, मैंने क्या कहा कि आप मुझे बता दें ज़रा ध्यान से एक बात समझकर, जैसे कि मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो कौन सा पेन यूज़ करें यार, ग्रे कलर का यूज़ करके देखें क्या, चलो ग्रे का यूज़ करके देखते हैं। मान लो मेरे पास आ जाए p प्लस 1/p - 3 = 5। कहता है फाइंड p - 3
का क्यूब प्लस 1/p-3 का क्यूब। कोई डाउट हो यहां से तो बताइए। या फिर पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा पहला ही करते हैं अभी, दूसरा थोड़ा सा लेंदी है तो यहां लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहां से क्वेश्चन, मुझे ये पता है कि सर अगर मेरे पास ये होता ना p-3 प्लस 1/p-3, तो मैं बता सकता था इसका वैल्यू। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। कि सर k³ - 3 के वाला फॉर्मूला लगा लेता मैं, लेकिन मेरे पास तो गिवन ये है। अगर ये गिवन है तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसको वैसा बनाऊंगा, मैं इसको वैसा बनाऊंगा। तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा p-3 प्लस 1/p-3 और 5-3। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, p-3 प्लस 1/p-3 इज इक्वल टू 5-3 2। अब मुझे पता है कि अब आप मेरे से ये पूछ रहे हो तो इसका तो फॉर्मूला होता है k³ - 3k की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है 2। तो सर मेरे को तो सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, या फिर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। पहले ये फॉर्मूला आके देखो, 2 का पावर 3 8 और 3 दूनी 6। मेरा आंसर कितना आ गया सर 2। कितना आंसर आ गया 2। 2 ही आना था। यही बात तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था ना आपको, यही बात तो मैंने आपको पिछले स्टेटमेंट में बताई कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो आप मुझे ये बताइए कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। ये भी 1, ये भी 1, क्यूब भी कर लो तो भी 1, तो कितना आएगा। क्या ये वही x नहीं है? अरे बताओ, ये वही x है ना, तो आंसर 2 आना था। कोई भी डाउट हो दिमाग में, कुछ कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हो। यहां से एक क्वेश्चन ये तुमसे पूछ सकता था, मान लो कि तुमसे ये पूछ लेता फाइंड p, तो तुम कहते कि सर p-3 और 1/p-3 कितना है 2, तो तुम कहते सर p-3 तो 1 के बराबर होगा, तो p इज इक्वल टू 4 होगा। कोई डाउट नहीं है सर, कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो बहुत कुछ अलग लेवल का समझा रहा हूं, सब बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको यहां से मैं रफ कर दूं, बताइए। अब देखेंगे, ठीक है। अब टाइप हम कर रहे हैं चेंज। अब इस पे डाउट था, ये मैंने ले दिया, ठीक है। अब जरा देखेंगे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली, ठीक है। चलो देखो, मान लो ये मैं आपको बता रहा हूं टाइप, कि आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया हो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 दिया हो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो तुम कहोगे कि सर ये हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू x, यानी कि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब है, और यहां से एक और चीज याद रखेंगे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि x³ इज इक्वल टू -1। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? देखो, मुझे मालूम था नहीं समझ में आएगी, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास ये कंडीशन गिवन है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम ले लिया x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू x। अब ये x इधर आ जाएगा, तो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही बात तो मैंने यहां लिखी है, और इस बात का मतलब ये होता है,
डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। एग्जाम में सीधा रिजल्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा कि इसको एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, कभी वहां एक्सप्लेन करने बैठ जाओ कि ऐसा तो इसलिए होता है सर जी, तो वैसा नहीं करना है भाई। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? अब चलो देखो, ये बात आपको याद रखना है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए a+1/a इज इक्वल टू 1 और तुमसे पूछ ले a का पावर 15 प्लस 1/a का पावर 15, ये तुम्हें गिवन है और ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो तुम क्या करोगे? तो मैंने बताया ना कि इसका मतलब है a³ इज इक्वल टू -1। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तुमने कहा सर कि बड़ा आसान चीज है ये, तो आपने कहा कि ऐसे लिख दो इसको 1/a³, है कि नहीं? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -1 का पावर 5 प्लस 1/-1 का पावर 5, ये दोनों क्या हो जाएगा? -1 इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? -2। समझाने के लिए क्वेश्चन था ये, समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो, मान लो ये थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है और अभी इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अभी इसी थियरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो मान लो यही क्वेश्चन देता तुम्हें कि a+1/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर तुमसे इससे और भी थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लेता, जैसे मान लो तुमसे पूछ लेता a का पावर 16 प्लस 1/a का पावर 16। तुम कहोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है a³ इज इक्वल टू -1, लेकिन क्या बताओ कि मैं 16 का कोई पावर ब्रेक करके 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 या 3 के मल्टीपल के फॉर्म में? तुमने कहा सर नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा तो फिर क्या करें? तो फिर तुमने कहा कि सर देखिए आप ऐसे लिख लीजिए a इंटू ए का पावर 15 प्लस a इंटू ए का पावर 15। मैंने कहा वेरी गुड, फिर क्या करें? तुमने कहा कि सर ये हो जाएगा a इंटू a³, सॉरी माइनस नहीं, a³ पावर 5 प्लस 1/a इंटू a³ पावर 5। अब तुमने कहा कि सर हमें मालूम है कि a³ इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम अगर यहाँ -1 पुट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा -a प्लस 1/-a। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेटली क्या होगा? ये हो जाएगा, यही वैल्यू बने। मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1/a प्लस a, और a प्लस 1/a की वैल्यू तो तुम्हें यहाँ 1 दी हुई है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। कितना बेहतरीन, कितना प्यारा, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं बताता हूं तुम्हें, आधी से ज्यादा जनता सिर्फ ये वाले फॉर्मूले याद करती है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो k³ -3k, k² में, वो भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व नहीं कर सकता, मैं वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बताओ तुम क्या करोगे? मैं कहूँ कि अगर इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करना है तो तुमने कहा सर सबसे पहले मुझे a+1/a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो a² प्लस 1/a² निकालना पड़ेगा। इससे मेरा क्या आएगा? a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? तुमने a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? a का पावर 16 प्लस a का पावर, तब जाके आंसर आएगा। तुम्हें मैंने ये छोटी सी बात बता दी, और ये चीज मैंने सिर्फ 1 के लिए बताई है। कभी तुम्हें लगे कि ये उठाएंगे और कहीं भी लगा देंगे, तो नहीं। समझ में आई मेरी बात? जैसे मुंह उठा के चले जाते हो ना उसके पास गलती कर करके, और वो तुम्हें माफ नहीं करती है,
ठीक है, तो ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन में ये लगाने से ज्यादा बढ़िया है कि मैं ये भी याद रख लूं। क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन को लिखने का और भी तरीका हो सकता है। तुमने कहा सर और क्या तरीका हो सकता है, मैंने कहा यार अभी बता देते हैं और क्या तरीका हो सकता है। देखो, अभी इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं, ठीक है, फिर बताता हूं तुम्हें और क्या तरीका हो सकता है। जैसे कि देखो कि जरूरी नहीं ना है कि हर बार क्वेश्चन में कहेगा कि अरे रुक जाओ यार, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। चलो देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में ऐसे ही देगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, नहीं देगा, जरूरी नहीं है भाई। वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब भी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 है। ये पार्ट बार बार दे जरूरी नहीं है। अगर ये भी दे रहा है तो भी हमें समझ में आना चाहिए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ -1 की बात हो रही है। कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मैं इस पार्ट में मुझे इतना बात समझने से एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जितने करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन काफी सही आया करते थे, अब भी ठीक ही आते हैं, बस अब टाइम कम हो गया है। पहले टाइम था तो अच्छे क्वेश्चन आते थे, अब टाइम नहीं है तो जो क्वेश्चन बना सकते हैं बना के दे देते हैं। क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड, पहला ए का पावर 36 प्लस 1/a का पावर 36, दूसरा a का पावर 37 प्लस 1/a का पावर 37। अब देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इसमें तीसरा, a का पावर 38 प्लस 1/a का पावर 38। अब देखो, तुम ये बात समझ सकते हो, तुम मुझसे ये बात कह सकते हो कि सर आपने जो ये बात लिखी है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है ए क्यूब इज इक्वल टू -1, या फिर ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। अब तुम बताओ, अगर मेरे को पावर 36 निकालना है तो मैं कैसे सॉल्व करूं? समझ में तुम्हें बात आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर तुम्हें पता है करना, अगर तुम वो वाला अप्रोच लगाओगे के स्क्वायर -2 वाला, तो तुम्हें पता क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। जरा देखो कितना लंबा अप्रोच लगाना पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ क्वेश्चन देखो, दिमाग में आना चाहिए क्या। मुझे यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। फिर मैं यहाँ से a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 निकालूंगा। फिर a का पावर 12 प्लस b का पावर 12 निकालूंगा। फिर 12 से मेरे पास 24 आएगा, मतलब 36 पे जाने का तो रास्ता नहीं है यहाँ से। तो 36 वाला तो सर एक ही तरीका बच गया जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका तुम सीख लो, तुम्हारे भी आ जाएगी, ठीक है। देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे a का पावर 36 चाहिए, तो a का पावर 36 चाहिए, तो तुम्हें पता है कि सर ये क्या है, a क्यूब है। तुमने कहा कि सर a क्यूब क्या होता है, -1। तुमने कहा कि अगर मैं इसको 12 से गुणा कर दूं, 12 का पावर चढ़ा दूं, तो तुम कहोगे a का पावर 36 इज इक्वल टू प्लस का 1, क्योंकि पावर कैसा है, तुम कहोगे पावर इवन है। तो पहला क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया, बोलो ना, कोई डाउट क्या? पहले क्वेश्चन में a का पावर 36 है, तो मैं क्या पुट कर दूंगा, दोनों जगह a पुट कर 1 और 1, आंसर आ जाएगा 2। पहला क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। अब जरा दूसरे का देखते हैं। दूसरे में मैंने क्या बताया था कि ऐसे कर लो, a का पावर 36 प्लस 1/a का पावर 36। अब a का पावर 36 का वैल्यू तो +1 है, यानी ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी a प्लस 1/a। और ये क्वेश्चन में तुम्हें 1 दिया हुआ है, जैसे ये जो बात दी हुई है इसका मतलब ही क्या है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब बच गया तुम्हारे पास
ए का पावर 38, मैंने कहा ए का पावर 38 प्लस 1/a का पावर 38 करना है तो मेरे को ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ 1, क्योंकि यहाँ मैं क्या लिख दूंगा ए का पावर 36, उसी तरह ए का पावर स्क्वायर, यानी मेरे पास क्या दिया हुआ है ये, और यहाँ से स्क्वायर में जाना है तो मैं क्या वैल्यू लगाऊंगा, के स्क्वायर माइनस 2, यानी के की वैल्यू है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मेरा ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व, इसका आंसर ये हो जाएगा, एक का ये का। कोई डाउट हो तो बताओ। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना मजेदार और कितनी आसानी से सॉल्व करवा रहा हूं मैं। चलो ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, इसी टाइप पे चलेगा ये सारा का सारा खेल, कहाँ से चलेगा, इसी टाइप पे चलेगा भैया। समझ में आई मेरी बात? बताओ समझ में आई तो। ठीक है, समझ में आना चाहिए भैया। अरे यार, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आसान है यार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत तीर मार के नहीं आना है इसमें। ठीक है, अब देखो, अगर मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि मान के चलो कि मुझे दे दे a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, या फिर कुछ भी दे दे यार, ये याद रखना ना, ए स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है a क्यूब इज इक्वल टू -1, और तुमसे पूछ ले कि फाइंड, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चीटिंग कर लोगे तुम लोग। ठीक है, चीटिंग नहीं करने देना मैंने कहा a का पावर 100 प्लस a का पावर 99 प्लस a का पावर 98 प्लस a को ठीक से लिखने दो, a का पावर 97 प्लस a का पावर 96 प्लस a का पावर 95। मैंने कहा इसको सॉल्व करो, तो हमने कहा सर अब भी कर देते हैं। मैंने कहा करो, मैंने ऑप्शन दे दिया तुम्हें, 0 1 -1, और डी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है ऑप्शन में। ठीक है, मैंने कहा जरा ये सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तुमने कहा सर अभी कर देते हैं। देखो, बहुत सारे टीचर इसको बहुत सारे तरीके से करवाएंगे कि देखो एक क्यूब ढूंढते जाओ और वहां से उसको निकालते जाओ, जैसे 97 और 100 मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा। लेकिन हर बार सही चीज दिमाग में आए जरूरी नहीं है, कुछ टेढ़ी चीज भी दिमाग में आ सकती है, और वो टेढ़ी चीज गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। सर कैसे? ठीक है, जैसे कि इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है कि आप ऐसे पेयर बनाइए, a का पावर 100 प्लस a का पावर 97। अब आपको इसमें से क्या करना है, a का पावर आपने 97 जब कॉमन लिया तो a क्यूब प्लस 1, अब ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये नहीं आ पाता है, क्योंकि पेयर बनाना आसान है लेकिन पेयर ढूंढना मुश्किल है। मेरे ही दिमाग में क्या आया था पहली बार में, मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं इसमें से a का पावर 95 कॉमन ले लूँ, a का पावर 95 में कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बचेगा, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a स्क्वायर और a और ये 1। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से बात सुनो, मैं a का पावर 95, मैंने इसको लिख दिया a स्क्वायर और a क्यूब, मैं इसको कैसे लिख दूंगा, a इंटू ए क्यूब, मैं इसको कैसे लिख दूंगा, तो ये तो a स्क्वायर रह जाएगा, अच्छा a क्यूब है ना इसके बाद, तो ये a क्यूब फिर a स्क्वायर और प्लस का 1। अब जहां जहां a क्यूब है, जहां जहां a क्यूब है मैं वहां वहां -1 रख देता हूं, जहां जहां a क्यूब है मैं वहां वहां -1 रख, जैसे यहाँ यहाँ और यहाँ। तो जैसे ही मैं यहाँ -1 रखूंगा, जैसे ही मैं, अच्छा इसको थोड़ा सा उधर सॉल्व करते हैं यार, थोड़ा छोटा सा स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैंने कहा a का पावर 95 तो बाहर है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ -1 रखा ना, मेरा -a स्क्वायर हो गया, फिर जैसे ही मैंने यहाँ पर -1 रखा, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर -1 रखा, ठीक है, तो मेरा -a हो गया, और ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो मेरा -1, फिर क्या, a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1। देखो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ से a मेरा मिस हो गया तो मैं a प्लस
1 लिख लेता हूँ। तुमने कहा सर ये तो सारा आपस में क्या हो गया, कैंसिल, 0, आंसर 0। भाई ये मेरे दिमाग में इसलिए आया ना यार, क्योंकि पता है बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होता है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है 5 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 6, 5 6 ऐसे करके आता है, डिवाइडेड बाई 7 ऐसे कुछ आता है। तो उसमें से ना हम 5 का पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी वही दिमाग में आया ना, जो चीज आप बार बार करोगे वही तो दिमाग में आएगा। दिमाग ही तो है कि नहीं? आदत है इसको भी किसी किसी चीज की। आप जैसी आदत डाल दोगे, अब डाल दोगे इसको रात भर जगने की आदत, जगेगा। अब डाल दोगे दिन भर सोने की आदत, सोएगा। ठीक है कि नहीं? वैसे भी आप लोग इस चीजों का ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, मैं क्वेश्चन भी हटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। मुझे तो मिटाने ही नहीं आ रहा भाई, मैं तो मिटाते मिटाते ही थक जा रहा हूँ, मिटा ही नहीं पा रहा हूँ सारा। चलो देखो, मान लो अगला क्वेश्चन तुम्हें दे दे एग्जामिनर, x/3 प्लस 3/x इज इक्वल टू 1। तो कहता है फाइंड एक्स क्यूब। अब तुम बताओ क्या करोगे यहां पर, सोचो जरा सोचो, ठीक है। मेरे को सिंपल सा दिख रहा है सर कि ये इसका उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने मान लिया कि लेट x/3 इज इक्वल टू ए। मैंने कह दिया सर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 है। तो मुझे क्या पता है कि सर a क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x/3 है। तो x/3 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यानी x/3 का क्यूब इज इक्वल टू -1। तो क्या कहोगे, एक्स क्यूब बाई में 27 -1, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -27। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्या इससे भी आसान होता है? होता है भाई। जब मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मेरे लिए तो सब मुश्किल है, और जब मेरे को सब आता है तो मेरे लिए सब आसान है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे टीचर कहते थे। मेरे तो भाई यहाँ तो नहीं बता सकता मैं, आते थे, मतलब 100 में 100 तो कभी नहीं है। क्लोज 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 रह गया, क्लोज भी उतना नहीं यार, काफ़ी दूर लेकिन काफ़ी पास। तुमने वो सुना ही होगा, हमें कितने दूर दूर फिर भी कितने पास, कुछ ऐसी ही कहावत थी मेरे मैथ्स में, ठीक है। चलो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट इसके अपोजिट भी एक कंडीशन होती है। तुमने कहा सर अपोजिट कंडीशन, मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा वही बता दीजिए, मैं कहा वही बता देता हूँ। मैंने कहा अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 हो तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तब तुम कहोगे कि तब सर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैंने एलसीएम ले लिया x, सही से सॉल्व करते हैं सीधा सीधा करके, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एलसीएम ले लिया x, तुमने कहा सर x² -1 इज इक्वल टू x, सॉरी x नहीं 1। तुमने कहा कि सर x² -1 इज इक्वल टू x, यही तो बात है, बोलो समझ में आई क्या मेरी बात? यार -x को लिख दे रहा हूँ यार मैं यहाँ पर, हाँ x हो जाएगा। देखो देखो ये x इधर चला जाएगा, समझ में मेरी बात आई? बताइए अगर ये कंडीशन दे दे तो अच्छा, तो क्या हो जाएगा, यानी x² -x -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये +1 है, देखो इसका जो सिमिलर कंडीशन है ना वो ये है, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन है, मैं बताता हूं तुम्हें, कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया हो तो क्या, ये वाला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, अगर 2 वाला है तो हमारे पास 1 वाला भी है। समझ में आई? बोलो बात। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे
तो हम क्या करेंगे, मुझे मालूम है, मैंने एलसीएम ले लिया। तुमने कहा सर एक्स, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तुमने कहा सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या होता है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1। समझ में मेरी बात आई? यहां पर इसका मतलब होता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1। दोनों में किसका फर्क है सर? केवल साइन का फर्क है। अलजेब्रा में अलग से तुम पढ़ोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1 होता है, और अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, इसीलिए मैंने पहले इसको करा दिया कि अगर +1 दिया हुआ है तो समझ जाओ कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों चीजें ना साथ नहीं करा रहा था, क्योंकि साथ कराता ना तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है ना, है कि नहीं? ठीक है, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूँ भी यार। ठीक है, मैं पढ़ भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आई मेरी बात? बताओ। ठीक है, तो तुम्हें मैंने क्या बताया आज, इतना समझो, कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यदि 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। देखो 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 देखो, सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, मुझे इसका कोई काम नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए रिजल्ट लिखा था। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये मतलब दिया हुआ है तो मैं कहूँगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। ये रिजल्ट याद रखना, आज की क्लास में मैंने इसी का क्वेश्चन कराया है। इस वाले पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, इस वाले पे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इसको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, जरा ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है तो मैं एलसीएम लूंगा, x बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 होगा तो तुम कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, माइनस का एक्स। तुम कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ पर? अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, तो तुमने कहा यहाँ से सर +1 आएगी। कोई डाउट हो तो बताओ। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, आज हमने इसके ऊपर कर लिया। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं कल कराऊंगा, नहीं तो क्लास खैर उतनी लंबी नहीं हुई, अभी मैं करा सकता हूँ 10 मिनट 15 मिनट में सारा का सारा ये टाइप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कल कराऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है ना? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से कल। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको जो बात मैंने पढ़ाई वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको प्लीज अच्छे से समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढूंढ नहीं रहा था या फिर मैंने बहुत जगह अप्लाई नहीं किया हो, बट
द ट्रूथ इज दैट नो वन इज गोइंग टू गिव यू इवन अ सिंगल चांस। कोई चांस भी नहीं देने वाला आपको, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। इसमें आपका जो टैलेंट है, मतलब आपका जो भी है, ठीक है, आपका किसी भी फील्ड में ऐसा है कि आप बहुत ठीक है, तो उसमें आपको खुद ही स्टैंड होकर प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा खुद को। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया, ठीक है, कि खुद का करते हैं। तो मुझे इसलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आप लोगों से कल, कल इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए